में औरत कितना भी काम कर ले लेकिन उनके हस्बैंड कभी उनको घर में हैप्पी वुमेन डे नहीं बोलेंगे, लेकिन यही ऑफिस की सारी फीमेल को हैप्पी वुमेन डे मैसेज ज़रूर करेंगे। तो ऐसे तो मुझे खुद याद नहीं था कि आज वुमेन डे है, ये बात मुझे मेरे हस्बैंड ने ही बताई। तो मैंने अपने बच्चों को खींच के लाया और कहा चलो अपनी मम्मी को विश करो। उन्होंने वुमेन डे का मतलब ना समझते हुए भी मुझे विश किया। ओके, विश करने के बाद भी ये बंदा ने मुझे अभी तक वुमेन डे विश नहीं किया। तो मैंने भी अपना मुंह उठा के चल दी उनके पास, उनको खूब डांट लगाई और उन्होंने भी एक नालायक पति की तरह खाली वुमेन डे विश कर दिया। ना कोई गिफ्ट, ना कोई सरप्राइज़। मुझसे तो मतलब उम्मीद ही नहीं है अब इस चीज़ की। दिया सरप्राइज़ नहीं दिखाओगे तो लो दिखा दूंगी मैं सबको आपका मुँह। खैर छोड़ो इस बात को, पर एक बात तो है, शादी के बाद ना लाइफ ख़त्म ही हो जाती है। जो बची कुची भी थोड़ी बहुत भी रहती है ना, वो बच्चे होने के बाद ख़त्म हो जाती है। मतलब कुछ लाइफ में इंजॉयमेंट रहता ही नहीं है। पर इसमें भी हमें उदास नहीं रहना चाहिए और हंसी खुशी अपना जीवन बिताना चाहिए। उसी में खुशी ढूंढ लेना चाहिए और ढूंढने से खुशी मिलती भी है। तो आजकल ना सीज़न ऐसा चल रहा है ना कि मतलब ठंड गर्म ऐसा सर्दी सबको हो जा रही है। गले में दर्द हो रहा है, बुखार हर तरफ, मतलब जहाँ देखो ना वहाँ जिसके गले में दर्द हो रहा है। तो मेरे बेटे को भी ना बहुत बुखार चढ़ गया था रात को और गले में ना उसको दर्द टोंसन बढ़ जाता है बार बार। तो उसकी वजह से उसको बुखार हो जाता है। हमने उसको दवाई लेके, और दवाई पीने में इतना ड्रामा करता है ना कि मेरा आधा घंटा वेस्ट कर देता है ऐसे गोली खिला। कोई दवाई नहीं पीने के लिए रो रहा है तो कोई दवाई पीने के लिए रो रहा है। ये छोटे वाले को कुछ नहीं है, फिर भी उसको ऐसा लग रहा है भैया को पिला रहे हैं तो मुझे भी पिला दो। तो मैंने उसे भी थोड़ा सा पिला दिया। बच्चे को दवाई खिलाना एक जंग लड़ने के बराबर है एक माँ के लिए। भी मैंने कैसे कैसे उसको दवाई पिला दी और मेरा छोटा वाला बेटा इस चीज़ का पूरा मजे ले रहा और मेरा पूरा साथ दे रहा उसे दवाई पिलाने के लिए। दवाई पिला के बच्चों को नीचे खेलने भेजा ही था कि ये वापस रोते हुए आ गया। और इसकी तो आदत ही ये छोटी सी चीज़ को बड़ा बताने की, मतलब कि राय का पहाड़ बनाने का। ये नीचे से गिर के आ गया था इसलिए इतना जोर से रो रहा था। ये देखना पूरे 2 दिन मुझे यही घाव बार बार दिखाते रहेगा। भले वो ठीक भी हो जाएगा ना, फिर भी मुझे वो बार बार दिखाता रहेगा। तो मैंने भी फटाफट से उसके कपड़े चेंज कर दिए क्योंकि उसने उसमें मिट्टी लगा के आ गया था। और मैं इसे बहुत सारा प्यार कर रही थी क्योंकि वो चुप हो जाए, शांत हो जाए, क्योंकि इन लोगों की रोने की आवाज़ से मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। देखो तो 1 फुट का है ये, लेकिन पैंट में देखो बेल्ट वोल्ट सब लगाया है। मतलब शौक पूरे पापा वाले ही रखते हैं। जैसे पापा रेडी होंगे ना सेम टू सेम ही तैयार होना चाहता है। और कौन कहता है कि बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता, बहुत कुछ समझ में आता है इनको। देखो इसको पता है वीडियो चालू है इसलिए मुझसे कह रहा है मम्मी टॉवल पहना के पैंट निकालो। पर मैं 10 कपड़े बदलता है तो मैंने इसको डायरेक्ट नाइटी पैंट ही पहना दिया क्योंकि रात हो चुकी थी। मुझे भी पहन लेगा तो डायरेक्ट सो जाएगा। हाँ, मेरी खुशी को लग गई थी फिर से किसी की नज़र। जैस्मिन के साथ सोची आज होटल में खाना खा के आऊँगी वुमेन डे मना के, तब तक सास का फ़ोन आ जाता है कि आज आलू का पराठा, आलू और मटर की पूरी बनेगी। तो मेरा मुंह देख के आप समझ ही गए होंगे कि मेरा क्या रिएक्शन है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं ना आलू कच्चे काट के डाल दिए थे भाजी के लिए कि साथ ही साथ वो भी पक जाएंगे, मटर भी भून जाएंगे और वो भी पक जाएंगे। तो मुझे आलू की भाजी पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और गुस्सा हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, तो अपने गुस्सा को शांत करने के लिए मैंने फटाफट से च्यवनप्राश निकाला, एक चम्मच निकाल के खा ले ताकि मुझे थोड़ी एनर्जी भी मिल जाए और मेरा गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाए। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। किस किस को इसका टेस्ट अच्छा लगता है मुझे लाइक कर दो। और अपने गुस्से को और ज़्यादा शांत करने के लिए ना मैंने बोला जब पूरी बन रहा है तो आपने खीर भी बना ही दूंगी। केक तो आने से ही रहा, तो अपने आप को ही मुँह मीठा कराने के लिए मैंने फटाफट से खीर चढ़ाने के लिए दूध चढ़ा दिया। और आज का दिन वैसे ही इतना ख़राब चल रहा था कि सामने से इतना गाने का आवाज़ सुन के ना मुझे इरिटेट हो रहा था। एक्चुअली क्या है ना, मेरे घर के सामने ठीक मंडल है और उसमें ना सारी लेडीज़ मिल के अपना वुमेन डे इंजॉय कर रहे थे और वहाँ का आवाज़ सुन के इतनी इरिटेट, इतना गुस्सा आ रहा था। अभी के लिए गुस्से को रखते हैं साइड में और नज़र डालते हैं गर्मा गर्म पूरियों पे, जो कि एकदम मस्त बन के रेडी हो रही थी, एकदम फुली सी। छोड़ो अभी इस बारे में बात करके क्या फ़ायदा, वुमेन डे भी आखिर ख़त्म ही होने वाला था और मैं अपनी रोटियां देख के बहुत ही ज़्यादा खुश थी। बच्चे छोटे हैं तो ये सब पूरियाँ वो खाते ही हैं, तो उनके मैंने सोयाबीन भिगा दिया था। ये रोटी ना एक साथ 2 तैयार हो जाती है, एक साथ बनाते हैं। किस किस के घरों में ऐसी रोटी बनती है, इसकी हमारे यहाँ इसको धोती कहते हैं, जो एक साथ 2 रोटी तैयार हो जाती है। तो फिर मेरे हस्बैंड भी खाना मांगने आ गए थे तो फिर मैंने उन्हें फटाफट खाना दिया। और ये मेरी खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी और क्योंकि मुझे दाल की पूरी के साथ खीर ज़्यादा अच्छी लगती है इसलिए मैंने जानबूझ के बिना किसी से पूछे ही खीर बना दी। आपके घर तो ऐसे पकवान बहुत बार खाए होंगे, लेकिन ससुराल में ऐसे पकवान खाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके ऐसा खाना मिलता है। अभी मेरे बच्चे का खाना मैंने ला के रखा है पर वो लैपटॉप में ही लगा हुआ है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है उसे लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और ये गर्मा गर्म पूरी जो ग्रीन पूरी अच्छी लग रही है
फिर हम माँ बेटे ने खाने को एंजॉय किया। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताएं। बाय बाय।